प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों में से एक ऐसी बात को सीखेंगे जिसके प्रति प्रभु यीशु मसीह ने खुद बड़े अच्छे से अपने लोगों को समझाया है। ये जो कि ऐसा विषय है जो पहली सदी में भी एक खतरा था और आज 21st सेंचुरी में 21वीं सदी में भी ये खतरा है। और ये खतरा देखिए कितने सालों से चलता आ रहा है, कितने साल हो गए इस खतरे में जाते हुए। तो वो खतरा क्या है? वो ये एक खतरा है जो झूठी शिक्षक जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और झूठे शिक्षक बढ़ने के द्वारा झूठी शिक्षा का बढ़ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षा का खतरा है क्या? तो प्रभु यीशु मसीह इस खतरे के बारे में क्या बताते हैं? प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, झूठे मसीह और झूठे नबियों के विषय में यीशु मसीह साफ साफ चेतावनी देते हैं। और मत्ती की अंजील उसका 24 की 23 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह जहां है या वहां है, तो प्रतीति ना करना। जिस समय उस समय भी था, पहली सदी में भी था और आज की सदी में भी है। आज की सदी में भी लोग कहते हैं देखो उस चर्च में जाओगे तो ज़्यादा आशीष मिलेगी, वहाँ पे बहुत बड़ा पास्टर है, उनका आमीन बहुत बड़ा है, उनका हालेलुया बहुत बड़ा है, उनके पास अच्छा म्यूज़िक है, उनके पास अच्छा है, उनके पास ऐसी ऐसी अलग अलग बातें हैं। तो आज के समय भी है, उस समय भी था। और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि तुमसे अगर कहे देखो मसीह जहाँ है, जहाँ वहाँ है। देखिए जहाँ पे जो इंग्लिश शब्द मसीह का है वो है मसाया। मसाया का मतलब होता है अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त किया हुआ। ये अनॉइंटेड वन कोई अपोस्टल हो सकता है, कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई प्रीस्ट हो सकता है, कोई किंग हो सकता है, कोई पास्टर हो सकता है। लेकिन अगर वो अपोस्टल, पास प्रॉफिट, प्रीस्ट, किंग और पास्टर बिब्लिकल बाइबल की बातों को छोड़कर अपनी बातों में जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और आपको चिकनी चुपड़ी बातों को बताते हैं, तो वहां पर मसीह नहीं है। और वही बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि तुम वहां पर मत जाना। और साथ में ये कह रहे कि जाना ही नहीं और उन पे विश्वास भी मत करना, उनकी प्रतीत भी ना करना। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तो प्रतीत ना करना, डोंट बिलीव इट। क्योंकि अगर आप वहां पर चले गए, ऐसी जगह पर आप चले जाते हैं किसी के कहने पर, और आपने बहुत सारी बातें वहां पर सुनी है, आपने बोला ओहो मेरे बारे में भविष्यवाणी हो गया। जैसे पिछले दिनों में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं। और वो एक बार चंडीगढ़ में एक भविष्यवक्ता के नाम से कोई आदमी आया था, वो किसी के पास एक ऑटो था, उसने बोला प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है 1 साल के बाद आपके पास 2 ऑटो होने वाले हैं। प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है आपके घर में मुंडा पैदा होने वाला है, लड़का पैदा होने वाला है। ऐसी ऐसी बातें जब बोलेंगे तो वो बातें जब पूरी नहीं होगी तो आप निराशा में चले जाएंगे, आप परेशानी में चले जाएंगे। तो परेशानी में जब आप चले जाएंगे तो आपका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर होगा वो खत्म हो जाएगा। आज अगर हम अपने विश्वास में कमजोर है तो उसका रीजन यही है, उसका कारण यही है कि हमने झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षा के लोगों के पीछे चले, हम झूठे मसीह और झूठे नबियों के पीछे चलते हैं। उसका कारण यही है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने विश्वास में मजबूत रहें, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जो बाइबल के अंदर जो वचन है उस पर बने रहें, तो हमें झूठे मसीह और झूठे नबी जो है उनके पीछे से छुटकारा प्राप्त पाना होगा। देखिए अगला वचन जो हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 24:23 है, वहाँ पे लिखा है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हों को भी भरमा देंगे। तो उनका टारगेट वो लोग होते हैं जो चुने हुए लोग होते हैं, जिनको प्रभु ने चुना है अपनी सेवकाई के लिए, उनका ज़्यादातर टारगेट वो होते हैं।
और ज़्यादातर टारगेट वो उन लोगों को करते हैं जो वीक होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं अपने विश्वास में, और ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। और वो झूठे नबी जो होते हैं, झूठे भविष्यवक्ता जो होते हैं, झूठे प्रचारक जो होते हैं, वो अपने आप को प्रूव करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं कि परमेश्वर की शक्ति सिर्फ हमारे अंदर है। एक सेवक ने तो जहां तक कह दिया कि अगर आपने शादी करनी है लड़की ने या लड़के ने, वो हमारे चर्च के लोगों के बीच में ही शादी की जाए, किसी बाहर किसी चर्च के लोगों के बीच में शादी ना की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर हमारे चर्च में है। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि पावर ऑफ गॉड सिर्फ उनके पास है। तो वो ऐसी बातों को बोलकर लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। और जहाँ पर कन्फ्यूज़न है, जहाँ पर गड़बड़ी है, वहाँ परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं काम कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा शांति का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा प्यार का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा सच्चाई का आत्मा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने 25 आयत में कहते हैं, 24 की 25, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे भविष्य को जानते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सारी हिस्ट्री है, सारा इतिहास के ऊपर उनका कंट्रोल है। वो हर एक इवेंट जो हिस्ट्री का इवेंट्स है उसके ऊपर फुल कंट्रोल है उनका, और सारा जो है प्रभु यीशु मसीह के प्लान के हिसाब से चलता है। और वो हमें चाहते हैं कि हम उस पर कंप्लीटली संपूर्णता से विश्वास करें, और तो हमें वो लीड करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे, देखो मैंने पहले से ही तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसमें कोई नई बात नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही आपको कह दिया है कि झूठे मसीह आएंगे, झूठे नबी आएंगे, और आज के समय ऐसे ही हो रहा है। वो जहाँ तक चमत्कार करेंगे कि आप हैरान हो जाओगे कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन उनका जो मेन मोटिव होगा आपको भरमाना होगा, उनका जो मेन मोटिव होगा आपको मिसलीड करना होगा। आज आप परखें, खुद को परखें। अगर आप कहीं ऐसे चर्च में जा रहे हैं जो बहुत बड़ा चर्च है, वहाँ पे बहुत बड़े चमत्कार होते हैं, क्या आपको कभी व्यक्तिगत तौर पर बाइबल से सीखने के लिए बोला जाता है? व्यक्तिगत तौर पर क्या आपको सच्चाई की बातें जो है उस पर मनन करने के लिए बोला जाता है? कभी नहीं बोला जाता। वो सिर्फ अपनी किताबों को लिखते हैं और अपनी किताबों को ही आपको देते हैं पढ़ने के लिए। वो बोलेंगे हमारी किताब पढ़ो, हमने जो बोला है ये गवाही पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार हालेलुया लिखो, इतनी बार जय मसीह की लिखो, इतनी बार ऐसे लिखो, 100 बार लिखोगे तो ये काम हो जाएगा, 200 बार लिखोगे ये काम हो जाएगा। इस प्रकार से वो लोग जो है प्रभु की सेवकाई में गड़बड़ डाल रहे हैं, और वो खतरा बन रहे हैं मसीह समाज के लिए, वो खतरा बन रहे हैं मसीह जिंदगी के लिए, वो खतरा बन रहे हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए। उस खतरे से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी है कि उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह जहाँ है, जहाँ वहाँ है, तो प्रतीत ना करना। इन 3 वचनों में प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं कि जहाँ परेशानी हो वहाँ से बाहर निकलें, जहाँ गड़बड़ी हो वहाँ से बाहर निकलें। इस बात को समझें आप, जहाँ गड़बड़ी होती है वहाँ परमेश्वर का आत्मा कभी काम नहीं करता। कई लोग जो है वो वहाँ बने रहते हैं, उनके जीवन में निराशा आ जाती है, उनके जीवन में चिंता आ जाती है, जिसके कारण वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जहाँ सामग्री, जहाँ पे प्रचार होता है प्रॉस्पेरिटी के बारे में, जहाँ संसारिक आशीषों के बारे में प्रचार होता है, वहाँ से आप बाहर निकले। जे मत भूलो कि परमेश्वर महान है, वही एक महान परमेश्वर है। हमारी एक समस्या होती है, ये सिर्फ मसीह समाज में समस्या नहीं, हर समाज में एक समस्या है कि जब भी हम तनाव में होते हैं, जब भी हम निराशा में होते हैं, जब भी हम मुश्किल में होते हैं, तो हम आसान तरीका अपनाते हैं। इनके पास जाने वाले लोग जो है वो एक आसान तरीका अपनाते हैं कि झूठे शिक्षक के पास जाएंगे, झूठी शिक्षा को लेंगे और सुनेंगे चिकनी चुपड़ी बातों को, हमें अच्छा लगेगा, और जब ये पूरी नहीं हो पाएगी आप निराशा में चले जाएंगे और आप तनाव में फिर दोबारा चले जाएंगे। आपको अपने तनाव को दूर करना है तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय उसकी 28 आयत में, हे सब परिश्रम करने वालों
और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, हमें जब हम निराशा में हैं, जब हम तनाव में हैं, जब हम मुश्किल में हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की ज़रूरत है। दो तरीके हैं जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। आपको अपना चर्च बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्ची मसीह की कलीसिया में है तो सच्ची मसीह की कलीसिया में बने रहें, झूठी शिक्षा में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको दो तरीके हैं जिसके द्वारा प्रभु मसीह के पास आप जा सकते हैं। वो है प्रेयर, आप खुद पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे प्रेयर कर सकते हैं। आप बाइबल पढ़ सकते हैं। देखिए, बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह पे 3 बार शैतान ने अटैक किया तो प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा उसका जवाब दिया। वो वचनों के द्वारा, ऐसे ही आप जो बाइबल के वचन है वो शैतान को हराते हैं। जो बाइबल के वचन है वो शैतान को भगाते हैं। आप खुद व्यक्तिगत तौर पर बाइबल पढ़ के शैतान को भगा सकते हैं। इसलिए जहाँ परेशानी हो वहाँ से बाहर निकलें। उस कलीसिया में मत बने रहें जहाँ बहुत सारी परेशानी है, मतलब जहाँ पे कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि हम क्या जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जहाँ पे तनाव है, अगर आपके जीवन में तनाव आता है, निराशा आती है, तो आसान तरीका मत अपनाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाए। देखिए, जहाँ पे साफ लिखा है परिश्रम करने वालों, जो परिश्रम करने वाले लोग हैं जी, उनकी बात की गई है। जो अपने तनाव को दूर करने के लिए परिश्रम करते, थके हुए हैं, दबे हुए हैं, मुश्किल में है, मेहनती लोगों की बात की गई है। जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, वो कहता है प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, जो झूठे मसीह, झूठे नबी आज के समय मसीह समाज के लिए बहुत खतरा बन चुके हैं। हमें इस खतरे से बचने के लिए इस प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी को देखना होगा, प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी को मानना होगा। अगर हम इस चेतावनी को नहीं मानेंगे तो सच में हम इस खतरे के बागी बन जाएंगे, हम इस खतरे में चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम इस खतरे से बचें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम इस खतरे से बचें। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारे शास्त्र, जो हमारा परमेश्वर का वचन है, वो झूठे नबियों और शिष्यों के बारे में हमें चेतावनी देता है। जब हम पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पे साफ साफ लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो। देखिए, ये जॉन प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो बिल्कुल साफ क्लियर कर रहा है और कह रहा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। बहुत सारे लोग आज के समय यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग आज के समय फेसबुक पर, ट्विटर पर अलग अलग प्रकार से प्रभु के वचन को आगे बांट रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनकी प्रतीति करके बैठ जाओ, वो जो बोल रहे सही ही बोल रहे होंगे। हमें सच में बाइबल कहती कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना कर, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। प्रभु का वचन का कहने का मतलब क्या है कि मतलब हमें जो है हर एक आत्मा की जो है प्रतीति नहीं करना, क्योंकि कई आत्माएं जो है झूठी हो सकती है, कई झूठ बोल सकते हैं और वो सच्ची स्पिरिट में काम नहीं करते, सच्ची आत्मा में वो काम नहीं करते, वो झूठी आत्मा में काम कर सकते। कई शैतान की आत्मा हो सकती है, हमें नहीं पता कौन शैतान की ओर से, कौन परमेश्वर की ओर से। इसलिए आप वचनों में जाओ, वचनों में जाओगे, देखो कि सच में ये जो बोला जा रहा है कि वचनों में है कि नहीं है। और जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना देता हूँ आपको, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है, जैसे ये जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पल है, जिसमें हमें सुनने में बहुत खुशी मिलती है, जिसमें हमें सुनने में बहुत कंफर्ट मिलता है, वो हमारी सोच विचार के हिसाब से बोला जाता है। परमेश्वर के वचन से नहीं बोला जाता, लेकिन हमारी सोच विचार के हिसाब से बोला जाता है। जैसे आज के समय हर बंदा ज़रूरतमंद है, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। वो ऐसे बोला जाएगा, ओ प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है आपको आने वाले दिनों में एक गाड़ी मिलने वाली है। ओ प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है आपको आने वाले दिनों में एक घर मिलने वाला है। ओ प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है आपको आने वाले दिनों में एक बाइक मिलने वाला है। वो हमारे सोच विचार के हिसाब से बोला जाएगा ता जो हम लोग खुश हो जाएं और खुशी के साथ लगातार वहाँ पे जाना शुरू करें। लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया कि गॉड इज़ ATM मशीन। परमेश्वर क्या ATM मशीन है? जैसे पिछले दिनों में पंजाब में एक ट्रेंड चला था कि आपके ATM, आपके अकाउंट में पैसे डबल हो जाएंगे। देखिए, ये होता है प्रोस्पेरिटी गॉस्पल, जो बाइबल में नहीं पाया जाता।
आपके अकाउंट में पैसे डबल हो जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और सच में कई लोगों के आए, उन्होंने बोला कि हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं। लेकिन आप एक बार ज़रा ध्यान से सोचें, क्या ये बाइबल के विरुद्ध में है या बाइबल में से है? इसलिए साफ साफ पहला यूहन्ना 4:1 कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। और पहला तीमुथियुस 4:1 भी कहता है कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप विश्वास में बने हुए हैं? अगर आप इन लोगों के पीछे चल रहे हैं, आप विश्वास से भटके हुए लोग हैं, आप बहके हुए लोग हैं विश्वास में, आप विश्वास पे नहीं चल रहे। आपको जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना था और उस दिन सच्चाई को जाना था कि सिर्फ एक ही उद्धारकर्ता है, आप उस सच्चाई से भटक चुके हो, आप भटके हुए लोगों में है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में, जी देखिए यहाँ पे कितने अच्छी लिखी है, परमेश्वर का आत्मा, परंतु आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे लगेंगे, इन दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे। देखिए दुष्ट आत्माओं की शिक्षा ही है जे बातें बोलना कि प्रभु गालमों में दिखा रहा आपकी फ्रिज में क्या पड़ा है, आपके घर में कितने टेबल है, ये सारी दुष्ट आत्माओं की शक्ति अपने आप को प्रूव करते हैं कि वो ही परमेश्वर है। वो लोग प्रूव करते हैं कि वो परमेश्वर है। सो प्यारे भाई और बहनों, इन बातों के ऊपर विचार करें, झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षा के खतरे से बचें। परमेश्वर का आत्मा बार बार कहता है वचनों में, प्रभु यीशु मसीह खुद चेतावनी देते हैं कि आप बचें इन बातों से। आपको इन बातों से बचने के लिए बाइबल को पढ़ना होगा, अच्छे शिक्षक के साथ संगति करना होगा, जो अच्छा शिक्षक होता है, जो आपको सिखा सके कि वो बाइबल में जो बातें लिखी गई वो कैसे है। देखिए हम झूठे भविष्य वक्ताओं, शिक्षकों के शिकार कैसे होते हैं। ये बड़ा सिंपल और आसान है, क्योंकि हम लोग जो है स्वार्थी हो चुके हैं। हम इतना स्वार्थी हो चुके हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हम लोभी हो चुके हैं क्योंकि हमें लोभ पसंद है। देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि हम शॉर्टकट रास्ते को ढूंढते हैं, आसान तरीका ढूंढते हैं आशीष को पाने के लिए, जिसके कारण हम झूठे भविष्य वक्ताएं और झूठे शिक्षकों के शिकार हो जाते हैं। हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम सेल्फिश नेचर है हमारे अंदर लोभपन आ गया है, जिसके कारण हम इनके शिकार हो रहे हैं। लेकिन आपको इनसे बचना है। अपने अंदर से स्वार्थपन को बाहर निकालें, स्वार्थीपन को बाहर निकालें, हमें अपने लालच को बाहर निकालें, अपने लोभ को बाहर निकालें। प्रभु यीशु मसीह जो है वो एटीएम मशीन नहीं है कि ऐसा कि आप विश्वास करोगे तो आपको अकाउंट में डबल पैसे हो जाएंगे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया। ये झूठी शिक्षा है, इसके पीछे मत चलें। झूठी शिक्षा के पीछे जितना चलेंगे आप उतना ही फंसेंगे। झूठी शिक्षा के पीछे मत चलें, क्योंकि अगर आप झूठी शिक्षा के पीछे चलते रहेंगे, खतरा इतना बढ़ जाएगा, फिर एक दिन आपको पछतावा होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपने वचनों में बोल दिया है। अभी हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, वहाँ पर भी पौलुस कह रहा है 20 अध्याय उसकी 28 वचन में, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। वो वफादार चरवाहा बनने की बात कह रहा है, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें दक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आगे 28 वचन में कहता है और उसके 29 वचन में, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले बेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। 30 वचन में कहता है कि तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बात करेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर एक एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। पौलुस भी इस बात को जानता है कि ऐसे लोग आएंगे, तो पौलुस इसलिए क्लियर कर रहा है कि वफादार चरवाहा बनने की कोशिश करें। वफादार चरवाहा ध्यान देता है। अगर आप मेरे वचन को, अगर कोई पास्टर सुन रहा है, अगर वो चाहता है कि उसकी कलीसिया झूठी शिक्षा के पीछे ना लगें, अगर वो चाहता है कि उसकी कलीसिया झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे ना लगें, तो वो वफादार चरवाहा बने, क्योंकि वफादार चरवाहा अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है। वफादार चरवाहा खुद को सावधान रखे,
खुद को सावधान रखे। जैसे ही भेड़ के ऊपर अटैक होता है, वफादार चरवाहे को उसी समय अपनी भेड़ को पकड़ना है और बचाना है। अपनी बुलाहट को पर ध्यान देता है वफादार चरवाहा। वफादार चरवाहा जिस बुलाहट के लिए बुलाया जाता है उसी बुलाहट के ऊपर ध्यान देता है। अपनी बुलाहट को बदलता नहीं है, अपनी बुलाहट को दूर नहीं लेके जाता, अपनी बुलाहट को किसी और रास्ते पर लेके नहीं जाता। वो देखिए, मेरी बुलाहट थी कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटना है और लोगों को सच्चाई का प्रचार करना है। मैं अपनी बुलाहट पे आज भी बना हुआ हूँ, आज भी बना हुआ हूँ, और अपनी बुलाहट को मैंने कभी बदला नहीं है। और वफादार चरवाहा वही होता है जो अपनी बुलाहट को कभी नहीं बदलता, अपनी बुलाहट पर हमेशा ध्यान देता है, अपने चरित्र पर ध्यान देता है, अपने करैक्टर पर ध्यान देता है। और सच में ये वचन जो है पौलुस ने लिखे हुए है, एक प्रभु के अभिषिक्त दास ने बोले हुए वचन है। उसने बहुत बड़ी सेवकाई को किया है और वो हमें कह रहा कि हम कैसे झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ताओं से बच सकते हैं। और पौलुस एक बात और कहता है, हमें बैरन की तरह होना चाहिए। एक कलीसिया थी जो बीरिया की कलीसिया थी, जो बीरिया की कलीसिया थी, उसके बारे पौलुस कहता है प्रेरितों के काम में 17 अध्याय उसकी 10 और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया में भेज दिया और वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। और प्रतिदिन, देखिए जहाँ पे कितना खास बात लिखी गई है कि प्रतिदिन, मतलब भी हर दिन, उस कोई दिन छोड़ा नहीं, उन्होंने प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं है कि नहीं। कितने बड़े अभिषिक्त दास था पौलुस और सिलास, प्रभु के अभिषिक्त दास थे। वो जो बोलते थे वो कहते थे कि हमें वचनों में देखेंगे कि जो आप बोल रहे क्या सच है कि झूठ है। वो ढूंढते थे वचनों में। और पौलुस ने उनको डांटा नहीं इस बात के लिए, पौलुस खुश हुआ इस बात के लिए, सिलास खुश हुआ इस बात के लिए। आज के समय जो अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, जो प्रेरित कहते हैं, अगर उनके ऊपर कोई किंतु परंतु किया जाता है तो वो कहते हैं ना 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 ना, हमारे ऊपर किंतु परंतु मत करे, हम तो अभिषिक्त दास, हम जो कह रहे हैं वो सही है, आपको हमारी बात को मानना होगा। लेकिन जहाँ पे पौलुस और सिलास उस कलीसिया की, उस एरिया की, उन लोगों की तारीफ कर रहे हैं कि वो कह रहे थे थिस्सलुनीकियों की कलीस यहूदियों से ज़्यादा अच्छे वो लोग हैं। उन्होंने वचन को ग्रहण भी किया और दिन प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं है कि नहीं। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो ना नमस्कार करो। ये दूसरा यूहन्ना 1:10 में हम देखते हैं। और ये शिक्षा क्या है कि ये शिक्षा प्रभु के वचन से है। अगर सच्चाई की शिक्षा कोई नहीं देता तो बाइबल कहती है कि उसको घर में ना आने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। वो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, वो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। उसको जानोगे तभी तुम आज़ाद हो पाओगे। किसी पास्टर को जानने से आज़ाद नहीं हो पाओगे, किसी भविष्यवक्ता को जानने से आज़ाद नहीं हो पाओगे, किसी टीचर को जानने से आज़ाद नहीं हो पाओगे। लेकिन जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को कंप्लीटली, संपूर्णता से नहीं जानोगे, तब तक आपके जीवन में आज़ादी नहीं है। वफादार चरवाहा आज हमें बनने की ज़रूरत है, वफादार विश्वासी आज हमें बनने की ज़रूरत है। अगर हम वफादार विश्वासी बनेंगे तो तभी सच में हम प्रभु यीशु मसीह को फेमस कर सकते हैं। आज के समय बहुत सारे लोग हैं जो झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे लगे, वो उनको फेमस करते हैं, अपने झूठे भविष्यवक्ताओं को फेमस करते हैं। अगर हम कोई उनके बात बोलते हैं, उनके बारे में भी वो गलत जा रहा है, जो वचन में गलत बोल रहा है, तो हमें वो डांटते हैं, ना ना ऐसी मत बोलो, हमारे जो प्रभु के दास है, बहुत महान दास है, उनके बारे मत बोलो। देखिए प्यारे भाई और बहनों, इन बातों के ऊपर विचार करें, ये बहुत गहराई की बातें हैं। अगर आप सच में बाइबल को नहीं सीखेंगे तो झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षा का खतरा आपके ऊपर सदा के लिए मंडराता रहेगा। आप नहीं जान पाओगे सच्चाई क्या है, आप नहीं जान पाओगे परमेश्वर का आत्मा क्या आपसे कहना चाहता है। और परमेश्वर का आत्मा जहाँ पे देखिए कह रहा है कि उस समय यदि को तुमसे कहे कि देखो मसीह जहाँ है तो वहाँ है, तो प्रतीत ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हों को भी बरमा देंगे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कह दिया है। देखिए अंत के दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह के सामने हम खड़े होंगे, न्याय के दिनों में जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह इसी वचन को हमारे सामने लेकर आएंगे, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कह दिया है। सो प्रभु यही चाहता है कि हम झूठी शिक्षा से बचें, झूठे शिक्षक से बचें,
उसके लिए बचने के लिए हमें एक सच्ची कलीसिया को ढूंढना पड़ेगा, एक सच्चे वचन के ऊपर मनन करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको उन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग इस समय इस वचनों को सुना है, इस समय इस वचनों को मनन किया है, प्रभु यीशु मसीह आप उन लोगों के जीवन में कार्य करें। उन लोगों को सच में आप खुद उनके मनों में ये बात को डालें कि वो सच्चाई को जान सकें। और सच्चाई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल कहती है सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और वो सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप सच में उनकी मदद करें कि वो झूठे शिक्षक, झूठी शिक्षा के खतरे से बच सकें। जो झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षा का खतरा जो हमारे मसीह समाज के ऊपर मंडरा रहा है, उससे वो बच सके। महान परमेश्वर प्रभु खुदावन यीशु मसीह, आप उनकी मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष और बरकत दें।